जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में कप्तान का बल्ला सीना तान चला। कप्तान रोहित की कप्तानी पारी रविंद्र जडेजा की धमाकेदार गेंदबाजी के दम पे हिंदुस्तान की टीम ने सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले को 4 विकेट से जीत करके 3 मैचों की वनडे सीरीज को अब अपने नाम कर चुकी है। अपनी कप्तानी के 50वें वनडे मुकाबले खेल रहे रोहित शर्मा के बल्ले से एक अनोखे अंदाज में शतकीय पारी देखने को मिला है। भले इस मुकाबले में विराट का बल्ला नहीं चला है, लेकिन कप्तान रोहित ने इरादे साफ कर दिए है कि रोहित अब पूरी तरह से फॉर्म में वापस लौट चुके हैं। दरअसल इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में लगातार दूसरी बार टॉस जीतने के बाद दूसरी बार बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 304 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 44.3 ओवर में इस टारगेट को 308 रन बना करके हासिल कर लिया, 6 विकेट खो करके, और इस मुकाबले को 4 विकेट से फिर से अपने नाम किया। पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी जडेजा ने एक चौके लगा करके भारतीय टीम को मुकाबला जिताया था, तो इस मुकाबले में भी विनिंग चौके लगा करके टीम इंडिया को मुकाबला जीता। पिछले मुकाबले में भी जडेजा ने 3 विकेट अपने नाम किए थे, और इस मुकाबले में भी जडेजा ने 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए थे। तो ही आज के मुकाबले भारतीय टीम की ओर से वरुण चक्रवर्ती को वनडे मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिला था। कौन कौन रोहित शर्मा की इस धमाकेदार बल्लेबाजी से खुश है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। आखिरकार कैसे जीता भारतीय टीम सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले को, चलिए एक नजर शुरू से डालते हैं। जब बाराबती स्टेडियम में टॉस हुआ तो जोस बटलर ने फिर से टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने को कहा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम की ओर से इस मुकाबले में जायसवाल की जगह पर विराट कोहली की टीम में वापसी हुई, तो वही स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को 33 साल की उम्र में वनडे मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिला। बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत आक्रामक रही। जी हाँ दोस्तों, पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी ओपनर बल्लेबाज फिलिप साल्ट और बेन डकिन का आक्रामक अंदाज देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए हुए 75 रनों की एक आक्रामक पार्टनरशिप कर डाली थी, लेकिन डेब्यू टर्न जैसे ही इस मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती आते हैं, उसके बाद पहले तो फिलिप साल्ट को आउट करते हैं। इस तरह से यह सरदारी पूरी तरह से अब टूट चुकी है और भारतीय गेंदबाज इस मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आए, लेकिन 102 रन तक जाते जाते बेन डकेन के रूप में इंग्लैंड टीम को दूसरा महत्वपूर्ण विकेट गिरा। साल्ट इस मुकाबले में 29 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली, तो बेन डकेन 56 गेंदों में 65 रनों की एक आक्रामक पारी खेली। पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में 10 चौके लगाए। वही जो रूट ने भी कमाल की बल्लेबाजी की, 72 गेंदों में 6 चौके की मदद से 69 रनों की पारी खेली। इनके अलावा हैरी ब्रूक के बल्ले से 52 गेंदों में 31 रनों का पारी देखने को मिला, तो वही कप्तान बटलर के बल्ले से 35 गेंदों में 34 रनों की पारी आई, और आखिर के क्षणों में लिविंगस्टोन के बल्ले से 32 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के की मदद से 41 रनों की पारी देखने को मिला। इंग्लैंड टीम का पहला विकेट 81 रन पर गिरा, दूसरा विकेट 102, तीसरा 168, चौथा 219, पांचवा 248, छठा 258, सातवां 272, आठवां 297, वही नौवां विकेट 303 और 10वां विकेट 304 रन के निजी स्कोर पर गिरा। इस मुकाबले में इंग्लैंड की ओर से 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेला, जिसमें बेन डकेट और जो रूट का नाम शामिल है। इन सभी बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले में 304 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए। पिछले मुकाबले में भी बेन डकेट के बल्ले से अर्धशतकीय पारी देखने को मिला था, और इस मुकाबले में भी 65 रनों की पारी देखने को मिला है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से अक्षर पटेल को कोई सफलता नहीं मिला, लेकिन बाकी के सभी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। जडेजा के अलावा सभी गेंदबाज को इस मुकाबले में एक एक विकेट का स्वाद चखने को मिला, तो वही जडेजा 10 ओवर 1 मिनट 35 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए, तो वही प्रिंस सुमन गिल इस मुकाबले में 3 मुश्किल कैच को आसान बनाते हुए अपने नाम किए। भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 305 रनों का एक विशाल टारगेट मिला, जिसके जवाब में भारतीय टीम के कप्तान और उप कप्तान दोनों ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए पावर प्ले में एक यादगार शुरुआत करते हुए
नजर आए इंग्लैंड के खतरनाक तेज गेंदबाजों के सामने। लेकिन आज रोहित के इरादे साथ में आसमान पे था। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद ऐसा पहली बार लगा जब रोहित आक्रामक अंदाज अपना रहे हो। इस मुकाबले में रोहित ने कमाल के अंदाज में पहले तो 68 पारी खेला, उसके बाद प्रिंस सुमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे। अब दोनों बल्लेबाज 68 पारी खेल चुके हैं। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए कमाल की शतकीय साझेदारी देखने को मिला। 136 रन के निजी स्कोर पर टीम इंडिया के उप कप्तान सुमन गिल के रूप में भारतीय टीम को पहला विकेट गिरता है। गिल इस मुकाबले में 52 गेंदों में 9 चौके 1 छक्के की मदद से 60 रनों की एक आक्रामक पारी खेलती है और उसके बाद विराट भी कुछ खास नहीं कर पाते। 5 रन बना करके विराट कोहली इस मुकाबले में आउट हो जाते, लेकिन एक छोर से कप्तान का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में अनोखे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वनडे करियर का अपना 32वां शतक पूरा करते हुए इतिहास रच दिया। साथ ही साथ वनडे मुकाबले में छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी भी बन चुके। आज के मुकाबले में कप्तान रोहित के बल्ले से 90 गेंदों में 12 चौके 7 गगनचुंबी छक्के की मदद से 119 रनों की तूफानी पारी देखने को मिला। कप्तान रोहित 50वें वनडे मुकाबले में कप्तानी कर रहे थे। रोहित के बाद अय्यर ने 47 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली। 3 चौके 1 छक्के की मदद से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस मुकाबले में रन आउट हो जाते हैं। वही अक्षर पटेल 43 गेंदों में 41 रनों की पारी खेलते हैं और आखिर के क्षणों में राहुल और हार्दिक पांड्या 10-10 रनों का योगदान देता है और रविंद्र जडेजा की बल्ले से पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी विनिंग शॉट देखने को मिलता है। इस तरह से भारतीय टीम पिछले मुकाबले की तरह दूसरे वनडे मुकाबले को भी 4 विकेट से जीतने के साथ ही 3 मैचों की वनडे सीरीज पर अपनी कब्जा जमा लेते। इस मुकाबले के हीरो रहे कप्तान रोहित शर्मा।